हम लोग पढ़ने वाले हैं। कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं? तो मैथ सबसे पहले है बेसिक गणित शुरुआत से सीखे। एलसीएम, एचसीएफ, प्रतिशत, बुडमास, समीकरण, वर्गमूल, घनमूल, गुणनखंड, घात, घातांक और दशमलव देखना है। ये नहीं और इसमें 4 किस देखे कि जोड़ और घटाओ ये सब देखे तो समझे ये सब क्या सीखना है हम लोग को। पूरा कंप्लीट वीडियो देखिए, उसके बाद देखिए कि आपको बेनिफिट हुआ या नहीं। समझ गए? तो वीडियो करते हैं स्टार्ट सब बेसिक से। हम लोग एलसीएम की ओर चलेंगे। तो एलसीएम में उसी तरह क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए हम एक एलसीएम लिए 4, 6, 3, 2। ये एलसीएम हो गया, इसको हमको ऐप बनाना है। कुछ नहीं करना, आराम से सबसे पहले 2 से लगाते हैं। एलसीएम जो लगता है मेरे दोस्त अभाज्य संख्या यानी 2 लगेगा। उसके बाद 2 के बाद कितना से लगाएंगे, 3 से लगाएंगे। 3 के बाद कितना से लगाएंगे, 5 से लगाएंगे। 5 के बाद नहीं लगेगा 7 से लगाएंगे। 7 के बाद नहीं लगेगा तो 11 से लगाएंगे। इस तरह लगता है। जैसे 2 से लगाए तो 4। ये हम देखें कि 2 का पहाड़ा में 4 होता है। अगर होता है तो कितना मरतबे होता है, तो 2 दूनी की 4 यानी 2 मरतबे होता है। 2 का पहाड़ा में 6 होता है, कितना मरतबे में 3 मरतबे होता है। 2 का में तो 3 ना आता है तो 3 के 3 लिखेंगे, 2 एकम 1। अब यहाँ कितना से लगेगा, जैसे यहाँ देखिए 2 एगो है और 3 कितना है, 2 है, तो 3 से लगा देंगे। तो 2 के 2 लिखेंगे, 3 लिखे, 3 के कितना हो जाएगा, 3 का पहाड़ा में 3 क्या मरतबे, 1 मरतबे। उसी के साथ इसको गुना कर देंगे, 2 गुना 3 गुना 2, 3 दूने 6 दूना के 12। यही हो गया हमको आंसर। आगे चलेंगे, थोड़ा सा बड़ा सा ले लेते हैं एक ठो 50, 25, 5। यहाँ पे शायद आप लोग को नहीं दिख रहा होगा तो इसको इरेज करके यहीं पे ले लेते हैं। 50, 100, 25, 5, 15 इस तरह के ले लिए कुछ। सबसे पहले इसमें 2 से लगाएंगे, 50 के आधा करेंगे यानी ये देखेंगे कि 2 का पहाड़ा में 50 होता है तो 25 दूना के 50 यानी 25। यहाँ पे 100 के 50 हो जाएगा। 25 नहीं होता है, 5 भी नहीं होता है 2 में, और 2 से 15 भी डिवाइड नहीं होगा तो 15 लिखेंगे। इसी के साथ अब देखेंगे कि यहाँ 2 से काटने वाला नहीं है तो हम कैसे लगाएंगे, 5 से लगा देंगे। तो 5 के पहाड़ा में 25 क्या मरते होता है, 5 मरते होता है। 50 10 मरते होता है। 25 5 मरते होता है। 5 1 मरते होता है। 15 3 मरते होता है ना। इसी के साथ फिर से 5 से लगा देंगे। 5 इकाई 5, 5 दूने 10, 5 इकाई 5 और 3 रह जाएगा। सबके हम लोग को क्या करना है, गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5 गुना 2 गुना 3। गुना करने का एलसीएम में सबसे आसान तरीका 2 और 5 के दोस्त बना दीजिए। दोस्त बन गया, बाकी बचा 3। और जब 2 और 5 दोस्त बनता है तो 1 0 आता है। यहाँ पे से भी एक 0 आएगा, 300 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम तक हम लोग समझ गए। आगे चलते हैं। एलसीएम के बाद क्या था, एचसीएफ था। एलसीएम के बाद क्या था, एचसीएफ था। तो एचसीएफ था तो एचसीएफ हम लोग को कैसे बनाना, जैसे मान लिए 2, 10, 8, इसको हमको बनाना है एचसीएफ। एचसीएफ इसको इंग्लिश में बोला तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, इसको महत्तम बनाना है, हिंदी में इसको महत्तम हम लोग बोलते हैं। तो देखिए महत्तम कितना आसानी से बनेगा। सबसे पहले 2 को फैक्टराइज कीजिए तो 2 में 1 से गुना करेंगे तो 2 होगा। 10 के अगर फैक्टराइज कीजिएगा तो आपको क्या होगा, 2 बचे 10। और 8 के फैक्टराइज कीजिएगा तो क्या होगा, 2 दूना 4 दूना के 8। हम लोग को ये देखना है मेरे दोस्त, सब में समान सेम आना चाहिए। मतलब 2 रहे 3 रहे 5 रहे, कोई भी अंक रहे, तीनों में जो शामिल होगा वही एचसीएफ होता है। जो सब घर में रहता है वही एचसीएफ होता है। 2 2 2 यहाँ पे है ना, इसीलिए इसका राइट आंसर 2 ही होगा। और कुछ नहीं तो यहाँ भी 1 लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। यहाँ 1 भी कॉमन है, 1 के भी अगर लेंगे तो 2 गुना 1 यानी कितना बचेगा, 2 ही बचेगा। ठीक है, आगे थोड़ा सा लंबा सा एचसीएफ ले लेते हैं। एचसीएफ बनाने का 4-5 विधि है। ठीक है, सबसे आसान विधि यही है। जैसे मान लीजिए हम 50 ले लिए, 40 ले लिए, 28 ले लिए और कितना ले लिए, 100 ले लिए। ठीक है, इसको एचसीएफ बनाना तो कुछ नहीं कीजिए, आराम से ऐसे कीजिए, ऐसे कीजिए। 2 से लगाइए 25, 2 से लगाइए कितना, 2 से नहीं लगेगा, 5 से लगाइए 5 और 5 से लगाइए 1। तो लिखिए 50 बराबर 2 गुना 5 गुना 5। उसी तरह 40 है तो 40 के भी उसी तरह ऐसे कीजिए। 2 से लगाइए 20, 2 से लगाइए 10, 2 से लगाइए 5, 5 से लगा दीजिए 1।
तो 40 के भी ऐसा ही लिखिए, 1 2 3, 3 को 2 2 है, उसके बाद 1 कितना है 5 है। समझ रहे हैं ना? समझ में अगर नहीं आए मेरे दोस्त तो कमेंट आप कर सकते हैं, हम उस कमेंट का रिप्लाई देंगे। कैसे समझाना हो हम जानते हैं, आप लोग को फिर से हम बता सकते हैं अच्छा से। 2 दूना 4 5 20, 2 दूना 4 दूना 8 5 40, एक ठो 2 और है 5। उसी के साथ 28 के भी हम लोग को वैसा ही करना है। 28 जैसे यहाँ पे लिखे, 2 से लगाएंगे 14, 14 2 से लगाएंगे 7, 7 से लगाएंगे 1, तो यहाँ पे लिख सकते हैं 28 बराबर 2 गुना 2 गुना 7, है ना। लास्ट एक बचा हुआ मेरे दोस्त 100, 100 को उसी तरह करेंगे। यहाँ पे शायद आप लोग को नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ कर लेते हैं 100 का। 2 से लगाएंगे कितना होगा 50, मतलब इसको आधा करेंगे, 2 से लगाएंगे तो डायरेक्ट आधा कीजिए 25, 5 से लगाइए 5, 5 से लगाइए 1, तो कितना कितना आ गया 100 बराबर 5 गुने 5 गुने 2 गुने 2, यही ना है। या तो ऐसे भी लिख सकते हैं, जब शुरू से 2 2 सब में लिख रहे हैं तो यहाँ भी लिखिए 2 गुना 2 गुना 5 गुना 5, सब तो हो गया 50 40 28 100, 50 40 28 100। हमको देखना मेरे दोस्त, जब भी आप HCF बनाइए तो आपको इसमें ये देखना है सब में कॉमन क्या है। यहाँ पे 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, सब में कॉमन कितना है 2 है। सब में कॉमन कितना है 2 है। तो जब सब में कॉमन 2 है तो यहाँ से 1 2 बाहर निकल जाएगा। इसके बाद 2 के बाद देखिए एक आध 2 और है जो कॉमन है, ठीक है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, इसमें 2 है, लेकिन इसमें 2 नहीं है, तो फिर गड़बड़ हो गया, फिर नहीं लगेगा। उसके बाद देखेंगे 2 के अलावे और कोई कॉमन है, तो 2 के अलावे अगर देखेंगे तो इसमें 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 5 है, लेकिन 5 इसमें नहीं है। चलिए 5 के नहीं ले सकते। 5 के अलावे और कोई एक ठो 7 है, तो 7 तो एक ही गो में तो नहीं होगा। HCF के मतलब सब में रहना चाहिए तभी HCF होगा, और कुछ नहीं तो आप एक इसमें भी लिख सकते हैं, एक इसमें भी लिख सकते हैं, एक इसमें भी लिख सकते हैं। एक तो एक लिखेंगे तो 2 में 1 से गुना करेंगे कितना, इसका राइट आंसर मेरे दोस्त 2 होगा। कितना होगा 2 होगा। देखिए आपको हम कहाँ तक समझा दिए, जोड़ घटाओ गुना भागा LCM HCF, ठीक है, HCF तक समझाए हैं। HCF के आगे अब हम लोग चलेंगे। सबसे पहले इसको इरेज करते हैं। चलिए इरेज हो चुका है। अब हम लोग समझेंगे भिन्न का जोड़, भिन्न का जोड़। तो इसमें देखेंगे सबसे पहले क्या करना हम लोग को, सबसे पहले जाना है कि भिन्न किसे कहते हैं, भिन्न किसे कहते हैं। तो भिन्न जो होता है मेरे दोस्त, वो अंश बटा हर को भिन्न कहते हैं। अंश और हर के अनुपात को क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं। अंश और हर के अनुपात को क्या कहते हैं, भिन्न कहते हैं। जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जाए उसे क्या कहेंगे, भिन्न कहेंगे, ठीक है। तो हम लोग समझने वाले हैं भिन्न के जोड़, यानी ऊपर वाला होता है अंश और नीचे वाला होता है हर। सबसे पहले भिन्न के जोड़ में करना क्या है मेरे दोस्त, उसमें ये करना है कि इसको LCM लेना है। 5 2 और 5 का LCM लेंगे, 5 2 और 5 का LCM लेंगे, आराम से कितना कर सकते हैं हम लोग 10, ऐसा ही आंसर कर सकते हैं 10। LCM इसको कितना है 10, नीचे में नीचे से डिवाइड करना रहता है। 5 में 10 में भागा, 5 में अगर 10 से भागा देंगे तो 5 दूना का 10 2 मरतबे लगेगा, और 2 दूना के 4 प्लस 2 में भागा देंगे 10 से तो 2 5 के 10, 5 मरतबे 5 में 3 से गुना करेंगे 5 दिया के 15, प्लस 5 में भागा देंगे 10 से तो 5 दूना के 10 और 1 दूना के 2, यानी कितना हो जाएगा 15 4 19 और 2 21 बटा 10। यही हो गया हम लोग को आंसर। कहीं कहीं आपको आंसर ऐसे भी मिल सकता है 2.1, यानी 10 से जब भागा दीजिएगा मेरे दोस्त तो 2.1 आएगा। नीचे में जितना जीरो रहेगा उतना अंक पर दाहिना हाथ देने से पॉइंट बैठा दिया, यानी 2.1 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसी के साथ अब हम लोग चलेंगे भिन्न के घटाव पर। भिन्न के घटाव में करना क्या है, कुछ नहीं करना है, आराम से इसको LCM लेंगे उसी के तरह। 2 4 और 6 के LCM 6 होगा, नीचे में नीचे से भागा देंगे कितना मरतबा लगेगा 3 मरतबा लगेगा। 5 तिया के 15 माइनस 2 तिया के 6 3 मरतबे, 3 तिया के 9 माइनस 6 से 6 खत्म,
तो एक मरतबे मतलब 6 से 6 एक मरतबे खत्म हुआ तो यहाँ 1 लिखेंगे, ठीक है। अब इसको कुछ नहीं करना, यहाँ देख रहे हैं माइनस में हमको कौन कौन है, तो माइनस में 1 है और माइनस में 9 है। तो 9 और 1 10 माइनस में हो गया। 15 में से अगर 10 हटाएंगे तो कितना बचेगा, 5/6। यही हम लोग को राइट आंसर हो गया। चलिए गुना, तो भिन्न के गुना जो रहेगा मेरे दोस्त, कुछ नहीं करना, उसको आराम से 4/6 गुने 6/3 गुने 5/12, ये हो गया हम लोग को भिन्न के गुना। भिन्न के गुना कैसे बनाना है, आराम से जो ऊपर नीचे में जो काटता है उसको काट देंगे अनुसार से, और नहीं काटता उसको गुना करेंगे। तो कुछ नहीं करेंगे, 6 से 6 खत्म। यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि ये तो 3 से नहीं कटने वाला है, 4 का पहाड़ा 3 मरते 12 होता है, और ऊपर में बचा हुआ है 5 और नीचे में बचा हुआ 3 तिया के 9, यानी 5/9 इसका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया, ठीक है। गुना हो गया। इसी के साथ अब हम लोग चलते हैं भाग की ओर। भिन्न के भागा समझेंगे। 4/6 भागा 12/18 भागा 16/20, ये हो गया भिन्न का भागा। 4/6 के 4/6 लिखेंगे, भागा के उल्टा गुना होगा। 12/18 के उल्टा 18/12 हो जाएगा, और भागा के उल्टा क्या होता है, गुना। तो 16/20 के उल्टा नीचे वाला ऊपर हो जाता है, ऊपर वाला नीचे, यानी 20/16। उसी के साथ हम लोग करेंगे, इसको काटेंगे। 6 का पहाड़ा में 6 तिया के 18, 4 तिया के 12, 3 से 3 कैंसिल, 20 4 5 20 और 4 चौको 16, ठीक है। काटने में अगर किन्हीं दोस्त, इसका राइट आंसर कितना होगा, 5/4, ठीक है। किसी के काटने में प्रॉब्लम हो रहा होगा तो काटने का नियम होता है, देखिए ऐसे काटते हैं। जैसे 20/16 है ना, तो इसको ऐसे लिखिए आप, 5 गुने 4 हम 20 के लिख सकते हैं, और 16 के हम 4 गुने 4 लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ 4 4 सेम है तो 4 4 काट दीजिए, 5/4 इसका आंसर हो गया, ठीक है। काटने में कुछ नहीं करना, ऊपर में जो मिलता है उसको काट दीजिए। आपको काटने में दिक्कत होता है, फैक्टराइज करके काटिए, कभी दिक्कत ना होगा। चलिए भिन्न के गुना हो गया, भिन्न वाला हम लोग समझ गए। अब आगे की ओर चलेंगे, हम लोग प्रतिशत की ओर चलेंगे। अब हम लोग प्रतिशत समझने वाले हैं। देखिए प्रतिशत में हम 4 क्वेश्चन लिए, 5 क्वेश्चन। सबसे पहले समझेंगे कि प्रतिशत कहते किसको है। प्रतिशत, प्रति का मतलब होता है प्रत्येक, प्रत्येक कितना, 1, प्रत्येक 1, और शत के मतलब 100, यानी प्रत्येक 1/100 को हम लोग क्या कहेंगे, प्रतिशत कहेंगे। प्रतिशत का चिन्ह ये होता है, ये जो होता है वो प्रतिशत का चिन्ह होता है। प्रतिशत के मतलब होता है मेरे दोस्त 1/100। जहां देखे प्रतिशत छाप वहां लगाए 1/100 आप, ठीक है। तो उसी के साथ हम लोग समझेंगे इस क्वेश्चन को। 200 का 5%, 200 का 5%, 200 का 5%। सबसे पहले हम लोग जानेंगे क्या कि 200 के 200 लिखेंगे, जहां देखे का छाप वहां लगाए गुना। आप का के मतलब क्या होता है, गुना। 5 के 5 लिखेंगे, और प्रतिशत के मतलब अभी आप लोग को क्या बताए, 1/100। तो प्रतिशत के मतलब 1/100 लिखेंगे। काहे 100 लिखेंगे, काहे कि यहाँ प्रतिशत लगा हुआ है, इसलिए प्रतिशत का मतलब 1/100 होता है, समझ गए ना। 2 0 से 2 0 खत्म, 5 दूना के 10, यानी 200 का 5% कितना हो गया, 10 हो गया। कोई दिक्कत नहीं ना। देखिए कुछ नहीं किए हैं, आप लोग को दिक्कत है तो समझ लीजिए फिर से एक बार। 200 के 200 लिखे, का 5% था, 200 के 200 लिखे, का के मतलब गुना होता है। 5 के 5 लिखे, जहां देखे प्रतिशत छाप वहां लगाए 1/100 आप। 2 0 से 2 0 खत्म, 5 दूना के 10, यानी 200 का 5% कितना हुआ, 10 हुआ, ठीक है। आगे की ओर हम लोग चलेंगे, यानी इसका राइट आंसर 10 हुआ था, तो यहाँ पे आप 10 लिख सकते हैं, बराबर में 10। 400 का 10%, 400 का 10%, थोड़ा सा उल्टा पड़ा लिखने में। 400 के 400 लिखेंगे हम लोग, 400 के 400, का के मतलब होता है गुना, और 10 के 10 लिखेंगे। यहाँ पे प्रतिशत लगा हुआ है, जहां देखे प्रतिशत छाप वहां लगाए 1/100 आप, तो 1/100 लगा दिए। 2 0 से 2 0 खत्म, ठीक है। 10 चौको 40, यानी 400 का 10% कितना हो गया, 40 रुपया।
इसका राइट आंसर 40 हो गया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन वाला है, अच्छा क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन है। 3 में बोल रहा है 50 कितने का 10% है। बोला है ना कि 50 जो है ना कितना का 10% है। ठीक है, तो 50 लिखे। 50 हम नहीं जानते हैं, x का 10% बराबर कितना है 50। हम 50 बोला जो है, 50 जो मान आया है वो कितना का 10% है। 50 जो मान आया है वो x का 10% है। कितना का? x का 10% है। ठीक है, x का 10% है। तो 50 के 50 लिखे हम, x के x लिखे। का के मतलब क्या होता है? गुना। जहां देखे का छाप वहां लगाए गुना। तो का के मतलब गुना, और 10% का मतलब क्या हुआ? 10 के 10 लिखे। अब प्रतिशत के मतलब 1/100 होता है। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल होता है, एगो बच जाएगा यहाँ पे, होगा न। यहाँ 50 रह गया, 50 के 50 लिखेंगे। यहाँ पे 1 बचा हुआ और नीचे में बट्टा के नीचे 10 है। अब देखिए यहाँ भी 1 कर सकते हैं, 1 में 1 से गुना करेंगे 100 होगा, और 50 में 10 से गुना करेंगे 50 दाहिए के 500, यानी 500 का 10% 50 होगा। 500 का 10% कितना होगा? 50 होगा। आगे हम लोग चलेंगे उसी के साथ अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला बोल रहा है 40, बोल रहा है ना क्या, 4/5 का प्रतिशत के रूप में लिखिए। 4/5 का प्रतिशत के रूप में लिखिए। देखिए 4/5 के 4/5 लिखेंगे, और जब भी आपको प्रतिशत के रूप में लिखे कहे, आराम से 100 से गुना कीजिए। कैसे? 100 से। प्रतिशत जब दिया हुआ रहे, इसको भिन्न में मतलब बदलना रहे, तो 1/100 से गुना कीजिए, और जब प्रतिशत में लाना रहे तो 100 से गुना कीजिए। ठीक है, तो 20 पचे के 100, 20 चौको 80%। कितना हो गया? 80%। इसका राइट आंसर आपको कितना हो गया? 80%। इसका आंसर कितना था? 500। अगला की ओर चलेंगे। 40 बोला, 40% का भिन्न में बदले। 40% का क्या बदलना है? भिन्न में बदलना है। तो देखिए कुछ नहीं करेंगे, 40% के भिन्न में बदले कह रहा है ना, 40 के 40 लिखेंगे। जहां देखिए प्रतिशत छाप वहां लगाए 1/100। 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल, 2 दूना के 4, 5 दूना के 10। इसको भिन्न में बदले तो हमको राइट आंसर कितना आ गया? 2/5। ठीक है, आगे की ओर जैसे देखिए प्रतिशत में हम आपको 5 क्वेश्चन बता दिए। एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में देते हैं, आपको कमेंट में आंसर इसका देना है। जैसे 500 का 12% बराबर वाट, यानी 500 का 12% कितना होगा? कमेंट में इसका जवाब देंगे, और नेक्स्ट वीडियो जब भी बनाएंगे तो जिन जिन का कमेंट में जवाब आएगा उन सभी बच्चों का नाम पढ़ेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, प्रतिशत खत्म होता है। अगला चैप्टर की ओर हम लोग चलेंगे। चलिए अब हम लोग सीखने वाले हैं बोर्ड मास। क्या सीखने वाले हैं? बोर्ड मास। तो बोर्ड मास जो है मेरे दोस्त, मैथ का सबसे स्ट्रॉन्ग चीज बोर्ड मास है। जिन भी बच्चों को बोर्ड मास अच्छा से आता है उन लोग को कभी भी मैथ बनाने में दिक्कत नहीं होगा। बोर्ड मास दिक्कत रहेगा, हमेशा दिक्कत होगा मैथ बनाने में। देखिए सबसे पहले हम लोग जानेंगे बोर्ड मास का मतलब क्या होता है। बोर्ड मास का मतलब क्या होता है? तो बी से होता है ब्रैकेट। क्या होता है? ब्रैकेट, जिसको हिंदी में कहे तो कोष्ठ। क्या होता है? कोष्ठ। ओ से होता है ऑफ। क्या होता है? ऑफ, हिंदी में कहे तो का होता है। डी से होता है डिवाइड। क्या होता है? डिवाइड होता है, हिंदी में कहे तो भागा होता है। क्या होता है? भागा। एम से होता है मल्टीपल। क्या होता है? मल्टीपल, वो हिंदी में बोले तो गुना बोलेंगे। ए से होता है ऐड। ऐड का मतलब होता है जोड़। क्या होता है? ए से बोले ऐड, ऐड का मतलब जोड़ होता है। ए से होता है सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट माने घटाओ। ठीक है, तो देखिए जिस तरह बोर्ड मास लिखा हुआ है काम भी उसी तरह हम लोग को करना है। जैसे देखिए बोर्ड मास में सबसे पहले बी है, यानी सबसे पहले हम लोग को काम करना है कोष्ठ का यानी ब्रैकेट का। ठीक है, उसके बाद है ऑफ। तो ब्रैकेट का जब काम हो जाए तब हम लोग ऑफ में जाना है, यानी ऑफ के काम करना है। वो से होता है ऑफ। ऑफ माने का होता है, जब ऑफ ब्रैकेट और ऑफ के काम हो जाए तब हम लोग को डिवाइड में जाना है। ब्रैकेट ऑफ और डिवाइड का काम हो जाए तब हम लोग को मल्टीप्लाई यानी गुना में जाना है। और जब हम लोग को ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीपल के काम हो जाए तब हम लोग को ऐड में जाना है।
और सबसे लास्ट में सब्ट्रैक्ट का, सबसे लास्ट में सब्ट्रैक्ट का यानी घटाव का। तो देखिए पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ क्या कि 2/3 गुना 5 इंटू 4 प्लस 5/3 इसको बनाना है। इसको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले हमको ब्रैकेट का काम करना है। किसका काम करना है? ब्रैकेट का। 2/3 गुना 5 और 5 और 4 का जोड़ेंगे यानी बीच में जोड़ है ऐड करेंगे तो 5 और 4 कितना हो जाएगा? 9 भागा में 3 है। 2/3 गुना 5। देखिए इस ये जब ब्रैकेट खत्म होता है तो यहाँ क्या आ जाता है? गुना आ जाता है। तो 9 पचे कितना हो जाएगा? 45 हो जाएगा। और भागा में कितना है? 3। तो 2 भागा का उल्टा क्या हो जाता है? गुना, यानी 3 का उल्टा कितना हो जाएगा? 1/3। ठीक है, गुना 45 और भागा की उल्टा गुना, 3 का उल्टा 1/3। कुछ नहीं करना मेरे दोस्त, 3 से काटेंगे 15 तिया के 45, 3 से काटेंगे 3 पचे के 15, 5 में 2 से गुना करेंगे, हमको राइट आंसर 10 आएगा। कितना आएगा? 10। देखिए कुछ नहीं, 3 के 3 लिखे गुना 3 इंटू 4 प्लस 5/3। इसको बनाए कैसे? 2 के 2 लिखे, भागा के भागा, 3 के 3 लिखे, गुना के गुना, 5 के 5, 5 और 4 कितना हो गया? 9/3। सबसे पहले हम लोग को काम करना था ब्रैकेट के, तो ब्रैकेट के काम किए तो 9 लिखे यहाँ। ब्रैकेट के मतलब जब ये वाला चिन्ह खत्म होता है मेरे दोस्त इंटू वाला, तो गुना वाला चिन्ह आता है। ठीक है, तो गुना वाला चिन्ह लाए, 2/3, 9 पचे के 45 हो गया, गुना हो के भागा 3। 2 भागा के उल्टा होता है गुना, भागा के उल्टा क्या होता है? गुना। तो 3 के उल्टा 1/3 होगा, गुने 45 प्लस 3 का उल्टा फिर 1/3 हो गया। 3 से जब काटे तो 15 तिया का 45 और 3 पचे 15, यहाँ बचा है 5 और यहाँ 2 है, 5 गुना के 10। ये राइट आंसर हमको कितना हो गया? 10। आगे अब हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है समझिएगा। 2 का 3 गुने 5, थोड़ा सीधा रह जाते हैं, 2 का 3 गुने 5 इंटू 4 प्लस 3/2। ठीक है, तो 2 सबसे पहले हमको काम किसका करना है? ब्रैकेट का। तो 2 का 3 गुने 5 इंटू, देखिए 4 के 4 लिखे प्लस 3 के 3 लिखे, ब्रैकेट में भी हमको पहले काम करना है डिवाइड का। किसका काम करना है? डिवाइड का। ठीक है, नहीं तो भागा के उल्टा गुना, तो 2 के उल्टा 1/2। ठीक है, तो 2 के 2 लिखे, का लिखे, 3 गुने 5 इंटू 4 के 4 लिखे, और 3 में 1 से गुना करें कितना होगा? 3 बट्टा के नीचे 2। इसको आराम से कुछ न कीजिए, भिन्न के जोड़ कीजिए, 2 हो गया, 1 दूना के 2 तो 4 दूना पे 8 प्लस 2 से 2 खत्म तो 3 के 3 लिखेंगे। अब 2 का लिखे, 3 गुना यहाँ पे 5 है, 8 और 3 11/2, गुने 11/2 हो जाएगा। अब देखिए कुछ नहीं करना है, 2 के 2 का लिखे, अब 11 पचे गुना 3 के 3 लिखे, 11 पचे 55 बटा के नीचे 2। अब का के मतलब भी क्या होता है? गुना होता है। तो 3 दूना का कितना? डायरेक्ट गुना कर दे, 3 दूना कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 2 तिया के 6, 55 तिया के 5 तिया 15, 5 तिया 15 1 16, 165 यानी 165 इसका राइट आंसर हो गया। अगला जो क्वेश्चन नंबर 3 है, ये आप लोग का होमवर्क है, और होमवर्क में कैसे लिखना है आप लोग को, एक क्वेश्चन छोड़े प्रतिशत में, परसेंटेज लिखना है आपको कमेंट में, परसेंटेज या प्रतिशत लिखना है। प्रतिशत में लिखना है, प्रतिशत लिख के, और क्वेश्चन नंबर 4 का जो 5 का आंसर जो छोड़े हैं, क्वेश्चन नंबर 5 ऐसे लिख के यहाँ पे आंसर देना है। अगला ये जो है बोर्डमास है, यहाँ पे बोर्डमास लिखना है, और बोर्डमास लिखने के बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, तो बोर्डमास में 3 लिखने के बाद बराबर दे के इसका आंसर लिखना है यहाँ पे। ठीक है, आगे हम लोग चलेंगे। चलिए अब हम लोग समीकरण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? समीकरण। देखिए समीकरण इसी को बोल सकते हैं हम लोग अलजेब्रा वाला जोड़। क्या बोल सकते हैं? अलजेब्रा का जोड़ या घटाव या गुना, कुछ भी बोल सकते हैं। समीकरण पढ़ने से पहले थोड़ा सा बेसिक हम लोग समझ लेंगे। जैसे देखिए अगर ऐसे रहे 2x प्लस 3x माइनस 4 बराबर कितना होगा, तो 2x प्लस 3x है मेरे दोस्त, इसको ऐड करेंगे। कहा है कि दोनों एक ही जाति में, यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 3x है,
और बीच में जोड़ है, तो 3 और 2 कितना हो जाएगा 5x, कितना हो जाएगा 5x माइनस 4 जैसे अगर आपको ऐसे रहे 2x गुना 3x गुना 5x स्क्वायर, इसको कुछ नहीं करना आप लोग को। देखिए क्या करना है, 3 दूना के 6, 6 पचे 30, और जो बचा हुआ गुना में है, गुना में रहे बेस समान रहे, क्या रहे गुना में रहे और बेस समान रहे। सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा ये जान लेंगे बेस के बारे में। बेस क्या कहते हैं, बेस किसे कहते हैं, तो यहाँ पे x है, यहाँ भी x है और यहाँ भी x है, इसी को हम लोग बेस कहते हैं। मतलब यहाँ x है तो सब जगह x रहना चाहिए, अगर y है तो सब जगह y रहना चाहिए। अगर 2 गो x है और 2 गो y है तो x वाला के एक साथ और y वाला के एक साथ गुना करेंगे। तो उसी के साथ गुना में बेस समान रहे तो पावर जुट जाता है। पावर क्या होता है, जुट जाता है। तो यहाँ पे पावर में 2 है, यहाँ पे कुछ नहीं तो पावर में 1 है और यहाँ भी 1 है, और सब जगह बेस में x है, तो x लिखेंगे 1 1 2 और 2 4, यानी 30 के पावर 30x के पावर 4, इसका राइट आंसर होगा। अगर ऐसे रहे, आपको कभी दे याद रहे 4x स्क्वायर गुने 3x स्क्वायर गुने 2y स्क्वायर गुने 3y स्क्वायर, ऐसे रहे तो कुछ नहीं करना है आपको। सबसे पहले ABCD के अक्षर के 4 बोलते हैं, ABCD के अक्षर के 4 बोलते हैं, ABCD 4, और गिनती के अक्षर को अचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अचर बोलते हैं। तो हम लोग को जितना भी अचर रहेगा, अचर वाले को सबको गुना करना है। 4 तिया के 12 दूनी 36 तिया 78 से, यानी 108। उसके बाद यहाँ पे देखेंगे बेस समान है या नहीं, तो देख रहे हैं बेस समान यहाँ पे 2 गो है और यहाँ भी इन लोग बेस समान में है। तो 2 गो जो बेस समान है उन लोग को बेस समान कीजिए, यानी 1 से 1 है तो यहाँ भी x लिखेंगे। और पावर क्या होता है, अभी तुरंत बताएं, पावर क्या होता है, जुड़ता है। पावर क्या होता है, जुड़ता है। तो 2 और 2 4, और y के पावर 2 और y के पावर 2, तो y के पावर भी 4 हो जाएगा। यही हो गया इसका राइट आंसर। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की ओर चलेंगे। बेसिक की जानकारी ले लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है क्या, क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि 2x प्लस 3 बराबर 4x माइनस 2। तो देखिए 2x के 2x लिखे, ऐसे कीजिए, 2x के क्या किए 2x लिखे, 4x इधर प्लस में बराबर की साइड आएगा तो माइनस में 4x हो जाएगा। अच्छा, -2 के -2 लिखे, और 3 इधर प्लस में बराबर की साइड जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। यानी 2x में से हम 4x अगर घटावेंगे तो प्लस वाला ज्यादा है कि माइनस वाला ज्यादा है, तो माइनस में 4x और प्लस में 2x है, ये माइनस वाला ज्यादा है। कौन वाला ज्यादा है, माइनस वाला, तो माइनस में 2x होगा। यहाँ माइनस में 2 और माइनस में 3, माइनस में 5 हो जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल, x का मान निकालेंगे 5/2, इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, 5/2। चलिए आगे हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है कि 2x/3 प्लस 4 बराबर 3/2x प्लस p है ना। तो 2 देखिए क्या करना हमको, 2/3x प्लस 4 बराबर 2/3, यहाँ भी 2/3x प्लस p है ना। तो 2/3x के x लिखेंगे, और ये जो है दोनों का जाति सिलेक्ट करके एक साइड कर देना, ठीक है ना। तो 2/3 यहाँ भी है तो इधर प्लस में था, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और 4 इधर प्लस में बराबर कुछ जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। माइनस में या तो रहने दीजिए ना, प्लस में 4 रहने दीजिए और बराबर में p लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए 2/3x प्लस में 2/3x माइनस में, तो ये से ये पूरा कैंसिल हो जाएगा कि माइनस में और ये प्लस में है। तो यहाँ पे बचा हुआ है 4 और यहाँ पे बचा हुआ है p, यानी p का मान कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है क्या कि 15x प्लस x प्लस 3x प्लस y, कोई दिक्कत नहीं है। 15x प्लस x प्लस 3x तीनों एक जाती है और बीच में प्लस है, तो बेस समान है। इस बेस समान से मतलब हमको नहीं है, जब जोड़ में रहे तो बेस समान से मतलब नहीं है। हम देखेंगे 15x है, x है, 3x है, सबको ऐड कर दिए। 15x और 1x 16x और 3x 19x, तो 19x
और प्लस वाई, यही इसका राइट आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो रहा 4 आपको HW रहा, क्या रहा HW। ये अच्छा, इसको आंसर कैसे देना है तो यहाँ लिखना है। अब हम लोग अगला चैप्टर गुणनखंड पढ़ने वाले हैं। गुणनखंड, गुणनखंड के मतलब इसको खंड खंड करना, इसको क्या करना, तोड़ना। जैसे देखिए गुणनखंड के मतलब क्या होता है, जैसे मान लीजिए हम यहाँ 12 लिखते हैं तो 12 के खंड खंड में कैसे तोड़ सकते हैं, 2 दूना के 4 और 4 3 जा 4 3 जा 12, 12। इसी को कहते हैं गुणनखंड। क्या कहते हैं, गुणनखंड बोलते हैं। तो उसी तरह इसको हम लोग को बनाना है 512 का। 512 के खंड खंड कैसे तोड़ेंगे, वो तो हल्का था तो ऐसा ही तोड़ लिए, लेकिन इसको तोड़ेंगे थोड़ा मुश्किल है तो इसको ऐसे करेंगे। सबसे पहले गुणनखंड में 2 से लगाएंगे, तो इसको 2 से लगाएंगे तो 2 का पहाड़ा में पढ़ेंगे, 2 दूना के 4, 1 बचेगा, फिर ऊपर से 11 हो जाएगा, 2 5 10 और 2 6 12। देखिए आप लोग को दिक्कत होता है ऐसे कर करिए, 2 से आराम से भागा दीजिए 512 में। 2 दूना के 4, 5 में 4 गए 1, ऊपर से 1, 2 5 1 10, घट के 1 बचेगा, ऊपर से 2, 2 6 12, 2 56 आया ना। उसी तरह फिर से ऐसे कीजिए, 2 से लगाइए। देखिए 2 से लगा रहे हैं, हम देखेंगे 2 का पहाड़ा में 2 क्या मरते होता है, 1 मरते होता है, तो यहाँ 1 लिखेंगे। ठीक है, फिर देखेंगे यहाँ ऊपर से 5 आएगा तो 2 का में 5 क्या मरते होता है, 2 का में तो 5 होबे नहीं करता, तो 2 दूनी के 4 लगाएंगे। 5 में 4 गए बचेगा 1, मैंने 5 में 4 घट लेंगे, 1 बचेगा, ऊपर से 6 आएगा, 16 हो जाएगा, 2 8 की 16। फिर 2 से लगाएंगे, 2 6 के 12, 2 दूनी के 4, फिर 2 से लगाएंगे, 32 दूना के 64, 2 से लगाएंगे, 16 दूना के 32, 8 दूना के 16, 4 दूना के 8, 2 दूना के 4 और 2 1 2। ठीक है, कुछ नहीं करना, आराम से लिखना है इसको, क्या 512 बराबर 2 गुने 2 गुने 2 क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हुए, तो 2 के पावर 9। बस यही हमको हो गया आंसर। आगे की ओर चलेंगे हम लोग उसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो है क्या, 256। 256 तो शायद 256 तो इसमें आया ही था, 2 से लगाएंगे 128 होगा, फिर 2 से लगाएंगे कितना होगा, 2 6 12, 2 6 8, फिर 2 से लगाएंगे 32, फिर 2 से लगाएंगे 16, फिर 2 से लगाएंगे 8, फिर 2 से लगाएंगे 4, फिर 2 से लगाएंगे 2, फिर 2 से लगाएंगे 1। कुछ नहीं करना है, 256 लिखना है, बराबर लिखना है 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो 2 के पावर कितना करेंगे 8। बस यही हम लोग को आंसर हो गया। आगे चलेंगे उसी तरह 189 यहाँ दिया हुआ है, 189 के बनाना है। तो देखिए ये तो 2 से नहीं लगने वाला था, कितना से लगेगा, 3 से। पहले ट्राई करके देख लीजिए तब लगाइएगा। 8 और 1 9 और 9 18, यानी 3 का पहाड़ा में 18 होता है, हाँ 3 से लगेगा, तो 3 से लगाएंगे तो 3 6 के 18 और 3 3 के 9, फिर 3 से लगाएंगे तो 21 3 के 63, और फिर 3 से लगाएंगे 7 3 के 21 और 7 से लगाएंगे 1, आराम से 189 लिखेंगे। फिर लिखेंगे 1 2 3 वो 3 है, तो यानी 3 के पावर 3 गुने 7। बस इसका राइट आंसर यही हो गया। आप लोग को HW में हम दे रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 वाला 500 के, लिखना है कैसे, गुणनखंड। गुणनखंड, गुणनखंड ऐसे कमेंट में लिखना है, और गुणनखंड में क्वेश्चन नंबर 4 लिखना है ऐसे, या तो डायरेक्ट 4 ऐसे नहीं लिखाएगा तो डायरेक्ट ऐसे 4 लिखिए, और उसके बाद बराबर देखिए 500 पे जो आएगा वैसे लिख देना है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम लोग घात और घातांक पढ़ने जा रहे हैं। घात और घातांक में देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 में दिया हुआ है कि 2 के पावर 3 प्लस 2 के पावर 5, यानी हमको देखना क्या है मेरे दोस्त कि 2 के पावर 3 करेंगे तो कितना होगा, तो 2 दूना के 4 दूना के 8, कितना होगा 8 होगा, प्लस 2 के पावर 5, तो 2 गुने 5 को लिखिए ना डायरेक्ट ऐसे, तो 2 दूना के 4, 4 दूना के 8, 8 दूना के 16, 16 दूना के 32, क्या होगा 32, और इसको ऐड करेंगे तो 32 और 8 14, यानी 40, 40 32 और 8 40। ठीक है, आगे हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। तो इसका राइट आंसर 40 हो गया, यहाँ 40 लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोल रहा है, 2 के पावर 6 गुना 2 के पावर 2। बस कुछ नहीं करना है, यहाँ पे पीछे आप लोग को बता चुके हैं अलजेब्रा वाला में कि 2 के पावर 6 और 2 के पावर 2 रहे तो जब गुना में रहे और बेस समान रहे, गुना में रहे और बेस समान रहे तो पावर क्या होता है, जुड़ जाता है, 2 के पावर 8। बस यही हो गया आंसर, 2 के पावर 8। ठीक है, आगे चलेंगे 3 के पावर कितना है
3 के पावर 2 और उसके पावर फिर 2, तो 3 के पावर 2 दूना है कितना हो गया 4, यानी 3 गुने 3 क्या को लिखिए 4 को लिखिए, तो गुना कर दीजिए 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, इसका राइट आंसर कितना हो गया 81। और देखिए लास्ट क्वेश्चन जो रह गया ये HW रह गया, आप लोग को थोड़ा सा हिंस दे देते हैं, पावर में खाली गुना कर देना है बस, 5 गुने जितना रहे उतना एक बार गुना करके लिख दीजिएगा। आपको लिखना है घात और घातांक, घात एंड घातांक, घातांक क्वेश्चन नंबर 4 बराबर देके जो आंसर आएगा उसको लिखना। ठीक है, आगे चलते हैं। हम लोग पढ़ने वाले हैं दशमलव के जोड़ और घटाव। कुछ नहीं करना, इसमें करना क्या है, सबसे पहले देखना है कि दशमलव का स्थिति क्या है। दशमलव का स्थिति देखकर काम करना। जैसे देखिए यहाँ पे दशमलव यहाँ पे दिया हुआ है और यहाँ दशमलव यहाँ दिया हुआ है, तो सबसे पहले दशमलव को हम लोग सेम करेंगे, ऐसे लिखेंगे 589.202। उसके बाद लिखना है 236.5। ठीक है, दशमलव की स्थिति सेम हो गया मेरे दोस्त। 2 के और ये है ऐड यानी जोड़ना, तो 2 के 2 लिखेंगे, 0 के 0 लिखेंगे, 5 और 2 7 के 7, पॉइंट के यहाँ पॉइंट बैठाएंगे, 9 और 6 15 के 5 हाथ में बाकी 1, 8 और 3 11 एक बाकी 12 के 2 हाथ में 1 और 5 और 2 7 और 1। इसका राइट आंसर यही हो गया। और आगे चलेंगे, 8 और 2 10 के 0, अच्छा सॉरी ये दशमलव का घटाव है, तो घटाव में भी पॉइंट का स्थिति सेम करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे 3534.368, इधर से लिखेंगे पॉइंट यहाँ पे है तो पॉइंट हम दे दिए, पॉइंट के बाद 1 और 2 है, इसके पहले 3 है, 1 है, 1 है और ये घटाव है। 8 का 8 लिखना है, 6 में 2 घटाएंगे तो कितना बचेगा 4 बचेगा, 3 में 1 घटाएंगे कितना बचेगा 2, यहाँ पॉइंट हो गया। 4 में 3 घटा कितना बचा 1 बचा, 3 में 1 घटा कितना बचा 2 और 5 में 1 घटा 4, बस यही हम लोग को क्या हो गया राइट आंसर हो गया। हम लोग चलेंगे शांत, आगे चलेंगे और अशांत। तो देखिए शांत और अशांत कैसे हम लोग समझने वाले हैं। शांत और अशांत हम लोग कैसे समझेंगे, शांत और अशांत। ठीक है, देखिए जैसे मान लीजिए यहाँ दिया हुआ 16/25, 18/72 और 14/19। ठीक है, ठीक है। शांत और अशांत पकड़ने के लिए हम लोग को करना क्या रहता है, हम लोग को देखना रहता है हर वाला, हर अभी तुरंत बताए भीम जब हम पढ़ाए थे तो उस समय अंश और हर बताए थे कि भीम जो होता है उसको ऊपर वाला अंश होता है, उसको नीचे वाला हर होता है। तो उसी तरह हर जो होता है वो भीम के नीचे वाला होता है। हर में देखना है केवल 2 और 5 का गुणनखंड होना चाहिए, केवल 2 और 5 का गुणनखंड होना चाहिए। जैसे देखिए 16/25 जब लिखेंगे तो 5 गुने 5 लिखेंगे, तो 5 गुने 5 में केवल 5 का गुणनखंड है, यानी ये क्या हो गया शांत हो गया। क्या हो गया शांत। अच्छा 18/72 में देखेंगे तो 18/72 जब है, इसको काट भी सकते हैं, 18×4 = 72, नीचे में 1/4 आया, तो 4 जब है तो 4 को हमको क्या लिखना है, 2 दूना 4, 2 2 आएगा केवल 2 2, तो यानी ये क्या है शांत। या तो ऐसे भी आप कर सकते हैं कि अभी आप बोले कि केवल हर के देखना है तो फिर काटे आपका है, तो नहीं काट सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। 2 दूना 4, दूना 8, दूना 16, दूना 32, दूना 64, 64 दूना 128। इसको आप ऐसा ही बनाइए डायरेक्ट, कुछ नहीं कीजिए, आराम से 18/72 जो है, सबसे पहले आपको करना क्या है, 72 के अभाज्य गुणनखंड में तोड़िए। 36 दूना 72, फिर से 2 से लगाइए, 18 दूना 36, फिर 2 से लगाइए, कितना आएगा 9 दूना 18, फिर 3 से लगाइए 1, 3 से लगाइए 3 और फिर 3 से लगा दीजिए। तो यहाँ पे बीच में 3 का गुना जा गया। जैसे देखिए 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3, तो 3 का जो गुना जा गया वो आपको क्या करेगा अशांत कर देगा। क्या कर देगा अशांत। अशांत। शांत हम लोग कब कहेंगे, जब केवल 2 और 5 का गुणज रहे तभी हम शांत कर सकते हैं, अन्यथा शांत हम लोग नहीं कर सकते हैं। 2 और 5 के छोड़ा के अगर किन्हीं भी दूसरा चीज आ गया तो अशांत होता है। जैसे अगला रह गया 14, 14/19, आपको कमेंट में देना है। इसमें हम पढ़ने वाले हैं वर्गमूल। क्या पढ़ने वाले हैं वर्गमूल। तो वर्गमूल पढ़ने में सबसे पहले हमको करना क्या रहता है, 196 का वर्गमूल निकालना है। 196 इसको लिखेंगे,
इसको आराम से ऐसे करेंगे, गुणनखंड विधि से हम लोग बता रहे हैं। सबसे पहले 2 से लगाएंगे, 2 9 18, 1 19, 2 8 16, फिर 2 से लगाएंगे, 2 चौको 8, 1 2 9 18, फिर 2 से नहीं लगेगा तो क्या होगा, 9 4 13, यानी 7 से लगा देखेंगे, 7 7 49, फिर 7 से लगाएंगे, कितना होगा 1। तो देखिए वर्गमूल निकालने के सबसे आसान तरीका क्या होता है, इसको गुणनखंड के रूप में लिखिए। कैसे लिखना है, 196 बराबर लिखना है क्या, 2 गुने 2 गुने 7 गुने 7। यहाँ पे जो दो वर्गमूल में 2 के बदले 1 ठो लिखना है। वर्गमूल में एक ही चीज अगर 2 रहे तो उसको बदले 1 लिखना है, और घनमूल में 3 के बदले 1 लिखना है। जैसे देखिए यहाँ 2 गो है, तो इसमें 1 2 निकल जाएगा बाहर में, और 7 7 2 गो है, इसमें 1 7 निकल जाएगा बाहर में। तो 7 दूना के 14, इसका राइट आंसर हो गया, कितना हो गया 14। यानी वर्गमूल जब निकालना रहेगा तो ऐसे रहेगा, यहाँ पे 2 रह सकता है, नहीं भी रह सकता है, ठीक है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग। जैसे यहाँ पे 625 है, कितना है 625। 625 से कुछ नहीं करना, लास्ट में 5 है तो 2 से लगने वाला नहीं है, 3 से देखेंगे लगा के, 5 2 7 और 6 13, 3 से भी नहीं लगे वाला है। हम लोग लगाएंगे इसको 5 से, तो 5 से लगाएं तो 5 से कहें 5, 6 में 5 1, 5 दूनी के 10, 2 5 5 25, फिर 5 से लगाएंगे तब 5 दूना के 10, 2 5 5 25, फिर 5 से लगाएंगे 5 5 25, और फिर 5 से लगाएंगे, कितना हो जाएगा 1। वर्गमूल में हम क्या बताएं, 2 के बदल 1 ठो लेना, यानी 1 5 बाहर निकल जाएगा, फिर 2 5 के बदल 1 5 बाहर निकल जाएगा, यानी 5 गुने 5, इसका राइट आंसर 25 25, कितना आया 25। उसी की तरह 961 में निकालना है हम लोग को, 961 भी सीख लेते एक बार। 961 इसको भी ऐसा ही करना है, इसको क्या करना है, इसी तरह करना है। इसमें 9 6 15 1 16, 2 से नहीं लगने वाला है तो कितना से लगाएंगे, 3 से लगाएंगे। 9 6 15 1 16, 3 से नहीं लगेगा तो 3 से नहीं लगेगा तो कितना से लगेगा, 4 से भी नहीं लगेगा, 5 से भी नहीं लगेगा, 6 से भी नहीं लगेगा, ये डायरेक्ट 31 से लगेगा। कितना से लगेगा 31 से, कितना से लगेगा 31 से, तो यहाँ कितना आएगा 31, और फिर 31 से लगाएंगे तो कितना आएगा 1। इसका राइट आंसर 2 गो 31 है, इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 31, ठीक है। थोड़ा सा अच्छा वाला था इसीलिए थोड़ा दिक्कत हुआ। आगे हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 जो है, क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो HW रह गया। आप लोग को कमेंट में इसका जवाब समझने वाले हैं। घनमूल, क्या समझने वाले हैं, घनमूल। वर्गमूल में करना है 2 के बदले 1 ठो बाहर निकालना, लेकिन घन में 3 के बदले 1 ठो बाहर निकालना। जैसे देखिए वर्गमूल जब रहेगा तो आपको ऐसा ही रहेगा सिर्फ, लेकिन घनमूल रहेगा तो यहाँ श्रेणी में 3 रहेगा। घनमूल निकालना तो श्रेणी में कितना देना होगा, 3 देना होगा। समझ गए वर्गमूल और घनमूल में क्या फर्क है। वर्गमूल रहेगा सिर्फ ऐसा ही रहेगा, कुछ नहीं रहेगा श्रेणी में, लेकिन घनमूल रहेगा तो श्रेणी में 3 रहेगा। इसी तरह चलेंगे 125 से, इसको घनमूल कैसे निकालना है, आराम से इसको ऐसे करना है। 5 से लगेगा, 25 25 25 से, 5 25 25 और 5 इकाई 5। घनमूल में 3 के बदले 1 ठो क्या होता है बाहर निकलता है, इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 5। उसी तरह 512 है, ऐसे करेंगे, 2 से लगाएंगे, 2 दूना के 4, 1 बचेगा, 2 5 10, 2 6 के 12, फिर 2 से लगाएंगे, 2 इकाई 2, 2 दूना के 4 और 2 8 16, फिर 2 से लगाएंगे, 2 6 के 12, 2 चौको 8, फिर 2 से लगाएंगे, 32 दूना के 64, फिर 2 से लगाएंगे 16, फिर 2 से लगाएंगे 8, फिर 2 से लगाएंगे 4, फिर 2 से लगाएंगे 2, फिर 2 से लगाएंगे 1। अब देखिए ये 3 के बदले 1 बाहर निकलता है, ठीक है, यहाँ से 2 बाहर निकल जाएगा। इसको इरेज कर लेते, थोड़ा सा दिक्कत हो रहा होगा आप लोग को। 3 का बदले 1 बाहर निकलता है तो 1 बाहर निकाले 2, फिर 3 के बदले 1 बाहर निकलेगा, फिर 3 के बदले 1 बाहर निकलेगा, यानी 2 गुना 2 गुना 2। इसका राइट आंसर होगा 2 दूना के 4 दूना के 8, ठीक है। आगे हम लोग चलेंगे 13 31 पर बनाने की ओर। 13 31 बनाते हैं एकदम बिल्कुल आसानी तरीका से। 13 31 थोड़ा सा आप लोग को हम एक वीडियो बनाएंगे जिसमें विभाज्यता का नियम बताएंगे, ठीक है। आप लोग को थोड़ा सा परेशानी हो रहा हो क्या,
13 31 हम डायरेक्ट लगा दे, जैसे 961 था तो उसमें हम डायरेक्ट 31 से लगा दिए। कैसे लगा दिए? हमको विभाज्यता के नियम मालूम है कि किसी से नहीं कटने वाला सिर्फ किससे कटेगा? 31 से कटेगा। उसी तरह विभाज्यता का नियम सिखा देंगे, उसमें आप लोग को पूरा अच्छा से बेसिक से समझाएंगे विभाज्यता के नियम। कमजोर से कमजोर बच्चा की समझ में आना चाहिए, मेरा मकसद ये है। कुछ नहीं करना, इसको आराम से देखेंगे किससे कटेगा। तो सबसे पहले देखेंगे 2 से काटने के। 2 से कहाँ से कटेगा? लास्ट में 1 है, नहीं कटने वाले हैं। 3 से देखेंगे तो 3 से काटने का नियम क्या है? उसको ऐड कीजिए तो 3 और 1 4, 3 7 1 8, 8 3 का पहाड़ा में नहीं आता है। 4 से भी नहीं कटेगा, 5 से भी नहीं कटेगा, 6 से भी नहीं कटेगा। अच्छा 7 से देखते हैं, 7 का मल्टीपल नहीं है, 7 से भी नहीं कटेगा, 8 से भी नहीं, 9 से भी नहीं, 10 से भी नहीं, 11 से कटेगा। 11 से क्या होगा? कटेगा। तो 11 का 11, 12 13, यानी कितना बचेगा? 2 21, फिर 11 का 11। नहीं समझ में आता, आराम से आप ऐसे कीजिए। 13 31 हम बनेले चल जाएंगे, आप लोग को लग रहा होगा अपने बना रहे अपने समझ रहे। 11 का 11 लगाएंगे आराम से। यहाँ क्या करेंगे? 121 यहाँ पे आता, 11 का 11 लगाएं तो 3 में से 1 गया 2, खत्म, ऊपर से 3, फिर 11 का 11 दोनों के 22 लगाएंगे, 1 बचेगा, खत्म, ऊपर से 11 का 11, यहाँ पे 121 आता, 121 लिख दिए। फिर 11 से लगाएंगे तो 11 आएगा, 11 गैर है, कैसा से होता है, ठीक है। फिर 11 से लगाएंगे 1 होगा। इसको क्या करेंगे? 11 गुने 11 गुने 11। जब घनमूल हम लोग निकाल रहे थे, हम लोग को मालूम है, क्या मालूम है? 3 गो के बदले 1 तो बाहर निकलता है, तो 3 गो बदल है, उसके बदले 1 बाहर निकल गया, ठीक है। इसका राइट आंसर कितना हो गया? 11। इसको कितना हुआ था? 8 हुआ था। 15,625 के हम देखते हैं कौन कौन मेरा ऐसा दोस्त है जो कमेंट में रिप्लाई इसको देता है, जवाब देता है। इससे 92 आएगा, वही जवाब दे सकता है। अगर आप लोग को इस वीडियो पसंद आया होगा मेरे दोस्त, तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे